अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक। अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी वहीं रहने लगे। उन्हें तो श्री राम की सेवा का नशा था। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वह आराध्य के चित्त की बात जान लिया करता है। उसे पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए और कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम को कोई वस्तु चाहिए तो हनुमान जी पहले से लेकर उपस्थित। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी की सेवा का परिणाम ये हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम की कोई भी सेवा प्राप्त करना कठिन हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा, यह उसमें लिखा गया। जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए तब अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने सूची श्री राम के सामने रख दी। प्रभु ने देखा कि सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी। हनुमान जी को कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब श्री राम के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहा, आज से श्री राम की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही वह सेवा करेगा। श्री राम ने इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। हनुमान जी बोले, प्रभु ने स्वीकृति दे दी है तो उसमें कहना क्या है। सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, अपने भाग की सेवा में करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई। उसमें हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था। उनको कोई सेवा दी ही नहीं गई थी क्योंकि कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इस सूची में जो सेवा बच गई वह मेरी। सबने तुरंत सिर हिलाया, हाँ वह आपकी। हनुमान जी ने कहा, इस पर प्रभु की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। श्रीराम ने भी इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दी। स्वामी श्रीराम का जिस प्रकार कार्य संपन्न हो, हनुमान जी वही उपाय करते हैं। उन्हें अपने व्यक्तिगत मान अपमान की जरा भी चिंता नहीं रहती। हनुमान जी बोले, प्रभु को जब जम्हाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी। ये सुनकर सब चौंक गए। इस सेवा पर तो किसी का ध्यान गया ही नहीं था, लेकिन अब क्या करें। अब तो इस पर प्रभु की स्वीकृति हनुमान जी को मिल चुकी है। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी राजसभा में दिन भर श्रीराम के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहे, क्योंकि जम्हाई आने का कोई समय तो है नहीं। रात्रि हुई, स्नान और भोजन करक श्रीराम अंतःपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल दिए। द्वार पर सेविका ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और लगे चुटकी बजाने। पर यह क्या हुआ, श्रीराम का मुख तो खुला रह गया। न वे बोलते हैं न संकेत करते हैं, केवल मुख खोले बैठे हैं। श्रीराम की ये दशा देखकर जानकी जी व्याकुल हो गईं। तुरंत ही माताओं को भाइयों को समाचार दिया गया। सब चकित और व्याकुल, पर किसी को कुछ सूझता ही नहीं। प्रभु का मुख खुला है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अंत में गुरु वशिष्ठ बुलाए गए। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुंह खुला रहा, कुछ बोले नहीं। वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ तो। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तो वे श्रीराम के कक्ष के कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं। नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं, शरीर का रोम रोम रोमांचित है। मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा है, श्रीराम जय राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंचे। गुरुदेव ने हनुमान जी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु को जम्हाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है। मुझे अंतपुर में जाने से रोक दिया गया। अब जम्हाई का क्या ठिकाना, कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्रीराम को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए जरिम्बल मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। श्रीराम के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने अपना मुख बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो मैं यही प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहां जहां वे जाएं, उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जम्हाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय नहीं है। प्रभु श्रीराम ने कनखियों से जानकी जी को देखकर कहा, मानो कह रहे हो, और करो सेवा का विभाजन। हनुमान को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया। स्थिति समझकर वशिष्ठ जी ने कहा, ये सब रहने दो, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई क्या कह सकता था।
उनका आदेश तो सर्वोपरि है। यही कारण है कि श्रीराम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्रीराम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, कपि सेवा बस भये कनौरे, कहियो पवन सुताओ, देवी को न कछु ऋणिया हो, धनिक तून पत्र लिखाओ। अर्थात, भैया हनुमान, तुम्हें मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं, मैं तेरा ऋणी हूँ तथा तू मेरा धनी है। बस इसी बात की तू मुझसे सनद लिखा ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री राम जी। फोल्डेड हैंड्स।